10th क्लास में हम 7वां चैप्टर कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें एक्सरसाइज 7.2 के छठे क्वेश्चन पे हम आ गए थे। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब छठा क्वेश्चन है इसमें, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं के नाम को हम मान लेते हैं। माना जो पहला बिंदु 1,2 है उसको हमने a मान लिया, 4,y को b मान लिया, x, 6 को हमने c मान लिया और 3,5 को हमने d मान लिया, और इन बिंदुओं से हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें x और y का मान निकालना है। तो हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना दिया। अब क्या करेंगे, इसके विकर्ण बना देते हैं, AC और BD। ये एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना बिंदु A के निर्देशांक 1,2, B 4,y, C x, 6 तथा D 3,5 समानांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। हमने बिंदुओं के नाम को मान लिया, हमने इसको ऐसे लिख दिया। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की क्या विशेषता होती है, ये पहले 8th में 9th में पढ़ चुके हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो जाते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। यानी जब AC और BD दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं तो AC के 2 पार्ट बन जाते हैं, एक OA और एक OC, और ये दोनों भाग एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब ये OA और OC एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब O इस AC का मध्य बिंदु है। ऐसे ही जब ये BD को AC काटता है बिंदु O पे, तो BD के भी 2 भाग बन गए, एक OB और एक OD, और ये दोनों भाग भी इक्वल होंगे। इसका मतलब O इस BD का भी मध्य बिंदु है। तो O AC का भी मध्य बिंदु है और O BD का भी मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए O AC तथा BD का मध्य बिंदु है। तो ये हमने इसको सिद्ध किया कि जो बिंदु O है वो AC का भी मध्य बिंदु है और ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो अब हम बिंदु O के निर्देशांक निकाल लेते हैं। जब बिंदु O के निर्देशांक निकालेंगे, एक बार तो हम इसको मानेंगे कि ये AC का मध्य बिंदु है और एक बार हम इसको लेंगे कि ये BD का। तो पहले हम AC का ले लेते हैं। यदि O AC का मध्य बिंदु है तो बिंदु O अगर AC का मध्य बिंदु है तो O के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक, जब ये O इसका मध्य बिंदु है तो किस अनुपात में बांटेगा, 1:1 में। जब मध्य बिंदु होता है तो 1:1 में बांटता है हमेशा, ठीक है। तो अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, x के लिए x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2, वो वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा। तो O के निर्देशांक पहला किसका होता है, x का, दूसरा किसका होता है, y का, ठीक है। अब या तो हम इसको यहाँ पे x और यहाँ पे y ऐसे लाइन खींच के अलग अलग निकाल सकते हैं, या हम ऐसे इसके नीचे ही x के नीचे x का निकालते चले जाएं, y के नीचे y का निकालते चले जाएं, हम ऐसे कर सकते हैं। अब x के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, x1 + x2/2, और y के लिए फार्मूला क्या होता है, y1 + y2/2। आया समझ में। हम इसको अलग अलग करके निकालते थे ना, लाइन लगा के बीच में एक यहाँ पर एक यहाँ निकालते थे, हम ऐसे इकट्ठा निकाल सकते हैं इसमें ऐसे, ठीक है। अब जब ये AC का मध्य बिंदु है, AC, तो ये तो होगा x1 और ये होगा x2, ये y1 और ये y2, समझ में आ रहा है। तो अब x1 है 1 और x2 है x/2, y1 है 2
और y2 है 6/2। तो अब 1 + x ये तो ऐसे ही रहेगा बटे 2, 6 2 8, 8 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 4। तो ये हमारे बिंदु O के निर्देशांक निकल जाते हैं जब ये OAC का मध्य बिंदु है। अब हम निकालते हैं O के निर्देशांक दोबारा से जब ये OAC की बजाय अब BD का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि O BD का मध्य बिंदु है तो बिंदु O के निर्देशांक पहला x का, दूसरा y का, ऐसे ही हमने लिख दिया इसको। तो अब इसे मिटाना पड़ेगा, यहाँ से मिटा दी हूँ मैं इसे। तो जब x के हैं, x के लिए फार्मूला क्या होगा x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2। जब ये BD का मध्य बिंदु है तो देखो ये होगा x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 4 + 3/2 और y + 5/2। समझ आ गया है? 4 + 3 7/2 और ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास बिंदु O के 2 बार निर्देशांक निकाले हमने। ये जो निर्देशांक थे ये किसके थे? बिंदु O के ही थे ये भी। और ये जो निकाले हैं हमने ये भी किसके हैं? O के हैं। दोनों ही O के हैं। एक बार AC का मध्य बिंदु है, एक बार BD का मध्य बिंदु है, लेकिन बिंदु किसके हैं? दोनों O के। तो ये भी O के, ये भी O के। तो ये वाले और ये वाले O के दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल भी कैसे होगा? जो ये पहला निर्देशांक है ये इसके इक्वल होगा और ये वाला जो है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे अब 1 + x/2 = 7/2। दूसरा हम ये ले लेते हैं 4 = y + 5/2। यानी जो हमने O के निर्देशांक निकाले हैं उनको एक दूसरे के इक्वल कर लिया। x को x के इक्वल, y को y के इक्वल, मीन्स पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। अब इस 2 को हम यहाँ ले आएंगे या फिर इस 2 को यहाँ ले आएंगे। ये यहाँ भाग का इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा का। तो 2 से 2 कट जाएगा 7 और ये +1 इधर आकर क्या बन जाएगा? माइनस। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। ऐसे ही हम इसको करेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो ये गुणा बन जाएगा y + 5, 4 दूनी 8, y + 5। अब 5 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। और 8 में से 5 गए 3। तो हमारा आंसर क्या आता है? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आ जाती है। समझ में आया है क्वेश्चन? तो हमने क्या किया इसमें कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और AC और BD क्या है? इसके विकर्ण है। अब एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्वि भाजित कर देते हैं, इसलिए OA और OC इक्वल होंगे, OB और OD एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि OAC का मध्य बिंदु है और OBD का मध्य बिंदु है। जब OAC का मध्य बिंदु है तो हम इसके निर्देशांक निकाल देंगे 1 + x/2, 2 + 6/2। OBD का मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला यही लग जाएगा हमारा x1 4 + 3/2 और y + 5/2। दोनों ओके हैं तो पहला पहले के इक्वल करेंगे, दूसरा दूसरे के इक्वल करेंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 6 है।
अब एक वृत्त बना देंगे हम, ये केंद्र है और व्यास इसके बीच में से होकर के जाएगा। ए बी इसका नाम है व्यास का, तो हमने इसका नाम डाल दिया वी बी, जिसका केंद्र, अब ये पॉइंट केंद्र ओ बना देते हैं हम, वृत्त का केंद्र आमतौर पे हम वही लेते हैं। अब केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3, ये बिंदु ओ के निर्देशांक है, इस वाले बिंदु के, जिसका केंद्र 2, 3 है, इसका मतलब है कि ये बिंदु ओ के निर्देशांक हो गए। और बी के निर्देशांक हैं 1, 4। अब ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन में बिंदु ए के निर्देशांक को निकालना। तो बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, x1 और y1। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है बी के, और ये हमारे जो ओ के हैं ये x और ये y का मान है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी वृत्त का व्यास है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। देखो एक सीधा जो रेखाखंड होता है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया। ए के निर्देशांक x1 y1 लेते हैं हम, और बी के क्या लेते हैं x2 y2। अब जो बिंदु यहाँ इसको बीच में काटता है, इसके क्या होते हैं x, y। हम एक बार x का मान निकालते हैं और एक बार y का मान निकालते हैं, ठीक है, ऐसे लेते हैं हम। अब इसमें बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो हम इसको क्या लेंगे, x1 y1, और बी के हमें ये दे रखे हैं, तो ये क्या है, x2 ये है और ये y2 है, ठीक है। और ये जो x और y हम निकालते हैं, ये x का मान है और ये y का मान है। समझ आ गया है या नहीं आया? तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको x1 y1 मान लेते हैं। अब हम इसमें मान लिख देंगे, ये तो है x2 और ये है y2, ये x का मान है और ये y का मान है। अब x1 और y1 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x के लिए फार्मूला निकालते हैं। अब साथ में ये भी पता होगा कि जो वृत्त का व्यास होता है, केंद्र उस व्यास के बिल्कुल बीच में होता है ना, व्यास बिल्कुल बीच में। तो ये जो बिंदु O है, ये इस व्यास के बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब ये बिंदु O ए बी को समान दो भागों में बांटता है, मीन्स ओ ए और ओ बी एक दूसरे के इक्वल होगा। ओ बी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के जब इक्वल हैं, तो ये बिंदु O ए बी को किस अनुपात में बांटेगा, 1:1 में, क्योंकि जब समान भाग होते हैं तो अनुपात होता है 1:1। समझ आ गया? m1 1 और m2 कितना होगा इसमें, 1। तो x के लिए फार्मूला क्या होगा, x1 + x2/2, यही लगा सकते हैं हम, क्योंकि जब अनुपात इक्वल होता है तो हम ये लगा लेते हैं। और y के लिए क्या होगा, y1 + y2/2। अब देखो ये x का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और x का मान क्या दिया गया है, 2। x1 हमें निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, और x2 का मान कितना है, 1/2। अब इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कर ये गुणा हो जाएगा, x1 + 1, 2 दूनी 4, +1 को यहाँ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। इसको सीधा कर लेते हैं, 4 - 1 कितना हो जाता है, 3। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, y का मान कितना है, ये -3, तो -3 लिख देंगे। y1 हमें निकालना है, और y2 का मान कितना है, 4/2। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कर गुणा हो जाएगा, ये y1 + 4, 3 दूनी 6 माइनस, और +4 यहाँ करके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और निशान क्या आ जाएगा, माइनस। अतः बिंदु A के निर्देशांक 3, -10 आ गया समझ में? तो जब विभाजन बिंदु रेखाखंड के बिल्कुल बीच में हो तो अनुपात इक्वल होता है, 1:1 होता है, और ऐसी स्थिति में हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय साइड में होता है तो फिर लगता है m1 x2 + m2 x1/2, वो वाला, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।
अगला क्वेश्चन है 8वां, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हैं तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन 8, एक रेखाखंड है AB, बिंदु A, बिंदु B। A के निर्देशांक हमारे पास हो गए -2, -2 और B के हमें दिए गए हैं 2, -4। अब बिंदु P के हमें निर्देशांक निकालने हैं ताकि AP = 3/7 AB हो। अब P इस रेखाखंड में कहीं पर भी स्थित है, हम बीच में नहीं लगाते, हम साइड में लगा लेते हैं P, x, y। हमें ये बोला हुआ है कि इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो पहला x होगा, दूसरा y होगा। अब ये अनुपात होना चाहिए, यहाँ पे m1 और m2 दे नहीं रखा हमें इस क्वेश्चन में, m1 m2 का मान नहीं दे रखा। यदि ये बिंदु यहाँ के बदले बीच में होता तो नहीं दिया जाए, 1:1 हो जाता, लेकिन अब ये बीच में नहीं दिया गया है, हमें ये बोला गया है AP = 3/7 AB है। तो हम इस बिंदु से इसके निर्देशांक m1 m2 निकालेंगे। तो हमें दिया गया है AP = 3/7 AB, ये दिया गया है। तो पहले इसको हल करके हम अनुपात निकालेंगे। 7 को यहाँ ले आएंगे, यहाँ भाग इधर आकर गुणा हो जाएगा, तो 7 AP, इधर बचेगा 3 AB, 7 AP 3 × अब ये जो AB है इसमें 2 पार्ट है, एक AP और एक PB। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AP + PB, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 7 AP। अब 3 × AP क्या हो जाएगा, 3 AP, 3 × PB 3 PB। अब क्या करेंगे, AP को इकट्ठा कर लेंगे, 7 AP ये प्लस 3 AP जला करके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा 3 PB। 7 - 3 4 AP और ये आ जाता है 3 PB। अब क्या करेंगे, इस PB को यहाँ ले आओ और इस 4 को यहाँ ले आओ। यहाँ पे AP है, PB यहाँ गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। जब इसको यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचा, 3। इस 4 को यहाँ ले आते हैं, 4 यहाँ गुणा है, इधर आकर के भाग हो गया। तो ये अनुपात, बटे का मतलब अनुपात होता है AP अनुपात PB = 3:4। तो ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, ठीक है। x1 ये हो गया -2 और x2 हो गया 2, y1 है -2 और y2 कितना हो गया, -4। अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल देते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, अनुपात भी हो गए हमारे पास और ये वैल्यूज भी हो गई। तो पहले x निकालते हैं। x के लिए फार्मूला m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। फिर y के लिए m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। अब x तो हमें निकालना है, तो देखो m1 का मान कितना था, 3 और x2 का मान हमने लिखा 2, m2 है 4 और x1 था -2 बटे m1 + m2 3 + 4। देखो 3 दूनी 6 + -4 दूनी 8, 3 और 4 7। अब -8 + 6 घट जाएगा तो ये आ जाएगा -2/7। ऐसे ही हम y का मान निकाल लेते हैं। m1 है 3 और y2 का मान है -4, m2 है 4, y1 का मान है -2 बटे 3 + 4। अब देखो 3 चौक 12, माइनस में प्लस -4 दूनी 8, 3 और 4 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाता है -20/7। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या निकाले, यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा, -2/7 और -20/7। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इस बिंदु से पहले अनुपात निकाला और अनुपात निकालने के बाद फिर जैसे हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था ये वैसे ही हो गया। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था वैसे ही है। उसमें 3 भाग थे। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या था, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। उसमें 3 भागों में बांट रहे थे और इसमें क्या है, 4 समान भागों में बांट रहे हैं। जैसे ये रेखाखंड है, एक हो गया A, इसका बिंदु हो गया, दूसरा B। A के निर्देशांक है -2,2 और B के हैं 2,8। अब इस रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच में हम 4 इक्वल पार्ट बनाएंगे इसके, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। दूसरे क्वेश्चन में कितने भाग बने थे, 3 बने थे, इसमें 4 बने। तो इनके नाम हम दे देते हैं P, Q, R। हमें इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। बिंदुओं के नाम दिए नहीं गए हैं तो हम माना लिखेंगे, माना बिंदु A -2,2 और बिंदु B 2,8 रेखाखंड AB के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु हैं। ये बिंदु हैं। तो इसमें x1 का मान क्या हो जाएगा, -2 और x2 2, y1 2 और y2 8। अब अगर हम बिंदु P के निर्देशांक निकालें तो अनुपात क्या होगा, होशियार ध्यान नहीं है तेरा। P के निकालते हैं, जब P के निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को छोड़ देंगे, हम इनको भूल जाएंगे जैसे ये है ही नहीं। तो AB के 2 भाग बन जाते हैं जब हम P का निकालते हैं। तो एक A से P तक, दूसरा P से B तक। सारे अनुपात इक्वल हैं ये, तो क्या अनुपात होगा, 1:1:1:1:1। ठीक है, इनका जब हम मेजर करके इनको और इनका अनुपात निकालेंगे तो वो 1:1:1:1 आएगा। ठीक है, A से P तक कितना अनुपात है, 1, और P से B तक देखो 1 2 3, कितना हो जाएगा ये, 1:3 आ जाएगा जब हम बिंदु P के निकालेंगे। तो P के निकलेंगे तो ये M1 और ये M2। जब हम Q के निकालेंगे तो इन दोनों को छोड़ दो। अब Q के निकाल रहे हैं, A से Q तक AQ और Q से B तक QB। A से Q तक कितने हैं, 2, Q से B तक भी कितने हैं, 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2:1:2, 2। अनुपात का मतलब होता है ऐसे बटे में, अगर हम 1/3 करेंगे तो वो नहीं कटेगा, लेकिन 2/2 करेंगे तो वो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1:1। R के निकालेंगे तो P और Q को भूल जाओ, A से R तक, R से B तक। अब यहाँ तक कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, और यहाँ तक पार्ट हो गया ये A। अनुपात निकल गए तीनों बिंदुओं के हिसाब से। अब हम पहले बिंदु P के निकाल देते हैं। बिंदु P के निर्देशांक x के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, y के लिए हम फार्मूला लगाएंगे m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। अब m1 का मान हम P के निकाल रहे हैं, देखो तो इन तीनों अनुपातों में से m1 कौन सा होगा, ये वाला, ये m1 और ये m2। 1 × x2 का मान कितना था, 2, और m2 था हमारे पास 3 और x1 था हमारे पास -2। 1 + 3, 2×1=2, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 3 और 1 4। अब -6 + 2 क्या आ जाएगा, -4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा ये -1। ठीक है, जब y का निकालते हैं तो m1 का मान 1 है और y2 कितना हमारे पास 8, m2 3 है, y1 है 2, 1 + 3, 8 × 8, 3 दूनी 6, 3 और 1 4, 8 और 6
14/4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ गया ये 7/2। अतः बिंदु P के निर्देशांक -1 और 7/2। समझ आ गया। अब हम निकालेंगे बिंदु Q के। Q बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु होता है फार्मूला हमारा दूसरा लग जाएगा, बिंदु Q के निर्देशांक। अब जब मध्य बिंदु है तो हम ऐसे लगा सकते हैं, x के लिए फार्मूला x1 प्लस x2/2 और y के लिए y1 प्लस y2/2। हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब x1 का मान क्या था, -2, और x2 का मान 2, y1 के लिए 2 और y2 था 8। -2 + 2 क्या होगा, 0/2, 2 और 8 10/2। 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और 2 पंजे 10। तो जब मध्य बिंदु होता है तो हम उस छोटे फार्मूले से उसको कर लेंगे। आ गया समझ में। बिंदु P के निकल गए, Q के निकल गए। अब तीसरे बिंदु के और निकाल देते हैं। तो अब हम निकाल देते हैं बिंदु R के निर्देशांक। ठीक है, P के निकाल दिए पहले, Q के निकाल दिए, अब उसको मिटा दिया। अब तीसरी बार हम बिंदु R के निकाल देते हैं। फार्मूला भी यही रहेगा क्योंकि अब रेशो अनुपात बदल गया, 3:1 हो गया। तो जब बिंदु R के निकालेंगे तो ये अनुपात होगा m1 और ये m2। m1 है 3, x2 का मान है 2, m2 है 1 और x1 है -2 बटे 3 + 1, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 6 में से 2 गए 4/4, क्या आ जाएगा ये 1। ऐसे ही इसमें हम लिखेंगे m1 है 3, y2 है 8, m2 है 1 और y1 है 2। 3 + 1, 3 8 24, 2 एकम 2, 3 और 1 4, 24 + 2 26/4, 2 दूनी 4, ये 13 आ जाएगा, 13/2। नीचे लिखेंगे आता है बिंदु R के निर्देशांक 1, 13/2। आ गया समझ में। तो थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बीच में 2 बिंदु थे, उन दोनों के हमने निकाले थे। इसमें 3 बिंदु हैं, हमने तीनों के निकाल दिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 हैं। तो एक समचतुर्भुज की आकृति बना देंगे। ABCD। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। बिंदु A के निर्देशांक 3, 0, B के हो गए 4, 5, C के हम ले लेते हैं -1, 4 और D के ले लेते हैं -2, -1। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस चतुर्भुज का। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला तो होता है आधार गुना ऊंचाई, जो हम पहले पढ़ते थे 8वीं में 9वीं में। अब इसका आधार हम कोई भी ले सकते हैं इनमें से। मान लो हम ये ले लें आधार AB, हम AB को भी निकाल सकते हैं। AB का मतलब है A और B के बीच का डिस्टेंस, A B के बीच की दूरी, जो 7.1 में फार्मूला हमने किया था दूरी सूत्र, उसको लगा करके हम AB निकाल सकते हैं। अब इसकी जो ऊंचाई है वो ऐसे बन जाएगी। ये हम नहीं निकाल पाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास ये तो हैं लेकिन यहाँ के निर्देशांक नहीं है, तो इसलिए हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे इसमें। अब इसका एक दूसरा फार्मूला होता है 1/2 D1 × D2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, मीन्स पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। अब विकर्ण हम बना सकते हैं AC और दूसरा हो गया ये BD।
हम विकर्णों को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? AC हम कैसे निकालें? AC का मतलब क्या है? A और C के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूले से हम AC निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम डिस्टेंस फार्मूले से BD निकाल सकते हैं। दोनों को निकाल करके इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ, माना बिंदु A 3,0, B 4,5, C -1,4 तथा D -2,1 समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। AC तथा BD समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। ठीक है, विकर्णों वाले फार्मूले को लगाने के लिए हम पहले AC निकालेंगे। AC का मतलब A और C के बीच का डिस्टेंस, दूरी सूत्र से निकल जाएगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, 7.1 में किया था। अब देखो इसमें x1 x2 का मान क्या होगा? हम किसके निकाल रहे हैं? AC के। तो A के और C के लिए ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2, जो भी हमने यहाँ नाम लिखा हुआ है उसके निर्देशांकों को लेना है। तो x2 ये था -1, माइनस करेंगे x1 3, y2 है 4, माइनस करेंगे 0, -1 -3 -4, 4 - 0 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 + 16 32। अब 32 के वर्गमूल को यदि हम हल करें, इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इनके जोड़े बन जाएंगे। जोड़े में से एक एक अंक बाहर आ जाएगा, एक इसमें से बाहर आ गया, एक इसमें से, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2, ये AC निकल जाता है। अब हम निकाल देते हैं BD, दूसरा विकर्ण। फार्मूला यही रह जाएगा x2 - x1 स्क्वायर। अब BD का जब निकालेंगे हम तो ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो x2 - x1, -2 में से माइनस होगा 4 और -1 में से माइनस होगा 5, ये हो जाएगा। ठीक है, -2 - 4 कितना होगा? -6, -1 - 5 ये भी -6। अब 6 का स्क्वायर, 6 × 36 और 6 × 36 से कितना हो जाएगा? 72। 72 के गुणनखंड बना लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। जोड़े बना देते हैं 2 अंकों का, एक इसका बन गया और एक इसका बन गया। जिनके जोड़े बन गए उनमें से एक एक अंक वर्गमूल के बाहर आ गया और इसका जोड़ा नहीं बना, ये वर्गमूल के अंदर रह गया। तो ये हमारा आ जाता है क्षेत्रफल, इसका 2 तिया ना, BD आ जाएगा 2 तिया 6, 6 वर्गमूल 2। अब हम निकाल देते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCD 1/2 डायगोनल 1 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, पहला और दूसरा विकर्ण हम निकाल देते हैं 1/2। अब पहला विकर्ण हमने निकाला हुआ था और ये आया था हमारा 4 वर्गमूल 2, दूसरा हमारा निकला था 6 वर्गमूल 2, 2 दूनी 4। अब देखो 6 दूनी 12 वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 क्या होता है? 2, 12 दूनी 24। क्योंकि हमने एरिया निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होगा। मात्रक हम लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा है, तो स्क्वायर में होता है हमेशा क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, तो ये हो जाएगा वर्ग मात्रक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है।